आज हम लोग अपने सुपर टेट स्पेशल के बैच में हिंदी की जो श्रृंखला चल रही थी उसको फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम लोग शब्द रचना का ये दूसरा पार्ट है। शब्द रचना का पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं, जिनमें हम लोगों ने बनावट के आधार पर शब्दों को पढ़ा था, जैसे रूढ़ शब्द थे, योग रूढ़ शब्द थे, यौगिक शब्द थे। इसमें हम लोग उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को पढ़ेंगे, जिनमें 4 से 5 प्रकार के शब्द आते हैं। समय ना वेस्ट किया जाए, स्टार्ट किया जाए। देखिए, कल ही मैं इस चीज़ को बता चुका हूँ, उत्पत्ति के आधार पर शब्द, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर, चलिए, जब उत्पत्ति के आधार पर शब्द पढ़ते हैं तो इसे समझते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने होते हैं। उत्पत्ति के आधार से जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है, बनावट का मतलब था कैसे वो शब्द बने हैं। तो बनने में मैंने आपको बताया था रूढ़ शब्द थे जो तोड़े ना जा सके, योग रूढ़ थे जो तीसरा अर्थ प्रदान कर दें, और यौगिक जो मिलकर ही बने लेकिन अपना अर्थ जो है वही प्रदान करें। उत्पत्ति के आधार पर देखिए, शब्द जो होते हैं ना वो मुख्यतः पहले तो 4 थे, लेकिन आने वाले समय में कुछ दिन बाद एक शब्द और जोड़ दिया गया, उसे भी हम पढ़ेंगे। पहला शब्द जो होता है वो होता है तत्सम, ठीक है। एक होता है शब्द, इसका नाम क्या है, तत्सम है, ठीक। दूसरा जो शब्द होगा, एक मिनट, उसका नाम होता है तद्भव, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है तद्भव। ये दूसरा शब्द हो गया। जो तीसरा शब्द है, तत्सम हो गया, तद्भव हो गया, तीसरा शब्द है, इसका नाम है देशज। इसका क्या नाम है, तो इसका नाम है देशज शब्द। अभी मैं बताता हूं कौन है। चौथा शब्द का नाम है, इसका नाम है विदेशज, ठीक है, इसका नाम है विदेशज। और जो पांचवा है, ठीक, पांचवा है संकर। ये एक्चुअली पहले नहीं था, जो संकर शब्द है ये पहले नहीं था। इसको लोग यौगिक शब्दों में ही माना करते थे, जोड़कर संकर शब्द को पढ़ते थे। आने वाले समय में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और शंकर एक नए शब्द के रूप में आ गया, और इसे भी अब हम लोग पढ़ते हैं अलग से। अब देखिए, लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझते चलेंगे, एक एक शब्द के बारे में इसमें पढ़ेंगे। हालांकि प्रश्न इनकी परिभाषाओं पर नहीं बनते हैं, ठीक है। कुछ शब्द तद्भव तत्सम से बन सकते हैं, कुछ देशज विदेशज से बन सकते हैं, और कुछ प्रश्न संकर से बन सकते हैं। मैक्सिमम जो प्रश्न बनते हैं वो तद्भव और तत्सम से बनते हैं, कि एक शब्द आपको दे देगा, एक पूछ देगा कि ये तद्भव है या तत्सम है, या फिर तद्भव शब्द दे देगा, कहेगा उसका तत्सम रूप ज्ञात कीजिए, या फिर तत्सम शब्द दे देगा और कहेगा उसका आप तद्भव रूप ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्नों की प्रकृति इतने दूर में सिमट कर रह जाती है। अब हम समझते हैं एक एक शब्द को, ठीक है। चलिए, पहले हम पढ़ेंगे तत्सम के बारे में। तत्सम को पढ़ लें, बाकी को मिटा देते हैं। अब इसे समझते हैं, तत्सम शब्द क्या है। देखिए, तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो डायरेक्ट संस्कृत से क्या हो गए हैं, उठा लाए गए हैं। बात समझ रहे हैं। तत्सम को तोड़ा जाए तो 2 भागों में टूटेगा। पहले इसके मूल अर्थ को, एक होता है तत्, तत् मतलब उसके, और सम मतलब समान। अब उसके समान का मतलब यहाँ क्या है, किसके समान भाई, शब्द है, किसी भाषा से रिलेटेड होंगे, गाय, बछड़ी, बछड़ा और सुअर, पिल्ला, कुत्ता से संबंधित होगा नहीं। शब्द है तो भाषा से संबंधित होगा। तो तत्सम, तत् मतलब उसके, उसके का तात्पर्य यहाँ पर संस्कृत से लिया जाता है, कि संस्कृत, और समान मतलब समान। संस्कृत वे शब्द जो संस्कृत के समान हों उन्हें हम तत्सम कहेंगे। मतलब ये है कि ऐसे शब्द जिनको डायरेक्ट संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग किया जाता हो, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। बात समझ में आ रहा है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बताएं आपको, मान लीजिए पंखा है, जैसे, ठीक, पंखा जापान से लाया गया, सपोज करते हैं, और जो पंखा जापान से लाया गया उसी पंखे को हम अपने घर में यूज करने लगे, तो वो जो पंखा होगा वो कैसा हो जाएगा, एक प्रकार का आप कह सकते हैं कि वो क्या होगा, तत्सम पंखा होना होगा। तत्सम मतलब, और वहां पर तत् का मतलब जापान हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप लोग। समझाने का ये मेरा एक तरीका है कि अगर कोई पंखा मान लेते जापान का है, हमने जापान से उसको ले आया, डायरेक्ट अपने हिंदुस्तान में लगाया और वो चलने लगा, तो वो पंखा क्या हो जाएगा, तत्सम पंखा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने वहां से लाया और इसका यूज हम घर में करने लगे। बात समझ में आ रहे हैं आप लोग। ये हो गया तत्सम।
तत्सम शब्द फिर से परिभाषा बताता हूं, ऐसे शब्द जो संस्कृत से डायरेक्ट हिंदी में लाकर उपयोग किए जाने लगे हों, ऐसे शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे आपको हम बात करें, जैसे नारी, नारी संस्कृत का शब्द है, हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है। जल, बात समझ में आ रही है। और अगर बात करें, नारी हो गया, जल हो गया, स्त्री हो गया, ठीक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का तत्सम शब्द है। अग्नि हो गया, अग्नि, ये सब ऐसे शब्द हैं जो संस्कृत में भी प्रयोग किए जाते थे और हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। डायरेक्ट संस्कृत से उठाया गया और हिंदी में डाल दिया गया, ऐसे शब्द तत्सम शब्द कहलाएंगे। आप तत्सम समझ गए होंगे, तत्सम की परिभाषा समझ गए होंगे, तत्सम शब्द किन्हें कहते हैं ये समझ गए होंगे। जब ये पूरी वीडियो मैं ख़त्म कर लूँगा तो इसके बाद एक वीडियो पर्टिकुलर बनाऊंगा तत्सम और तद्भव पर आधारित, जिसमें एक साइड तत्सम शब्द होंगे, एक साइड तद्भव शब्द होंगे। दोनों का कंपैरिजन करेंगे हम लोग और अच्छे से उनको याद करेंगे, क्योंकि वहाँ से प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तत्सम आप समझ चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं तद्भव की। तत्सम समझ गए होंगे, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं बता दूंगा डिटेल में और अच्छे से समझा दूंगा। दूसरा है तद्भव शब्द। अब देखिए तद्भव शब्द के बारे में समझते हैं। तद्भव शब्द क्या है? ऐसे शब्द जो संस्कृत से ही लाए गए, ठीक है, लेकिन उनका स्वरूप हम लोगों ने चेंज कर दिया। एक एग्जाम्पल, पंखे का एग्जाम्पल लेते हैं। जापान से हम लोगों ने पंखा लाया, मान लिया पंखा सफ़ेद रंग का था, उनमें 3 पत्तियां थी। अब हम लोगों ने क्या किया, उस पंखे को अच्छे से पेंट कर दिया पीले रंग से, ठीक है। 3 पत्तियां थी, 2 ठो ड्रिल किया और 1 पत्ती उसमें हम लोगों ने और लगा दिया। तो अब ये पंखा क्या होगा, 4 पत्तियों वाला हो गया और सफ़ेद से हरा, पीला, लाल जिसपे भी हम लोग रंगा था वो हो गया। तो अब इस पंखे को हम क्या कहेंगे, अब ये पंखा हमारा तद्भव पंखा हो जाएगा। बात आपको समझ में आ रही है? 1 मिनट मार्कर गिर गया है। हाँ, तो आप समझ रहे होंगे पंखे के माध्यम से। पंखा तो जापान का ही है, क्लियर है, लेकिन उसमें हम लोगों ने रंग पोत के अच्छा से एक और पत्ती इसमें डालकर उसको क्या किया, अब भारतीय पंखा बना लिया। अब भी हम उसको घर में ही यूज कर रहे हैं, लेकिन अब ये जो पंखा कहलाएगा ये क्या हो जाएगा, तद्भव पंखा होगा। सेम वही कंडीशन हिंदी भाषा में है। जो शब्द संस्कृत से ही आए हैं, संस्कृत के ही हैं, लेकिन उसका थोड़ा सा हम लोगों ने स्वरूप बदल दिया और उसको हिंदी में यूज करने लगे, ऐसे शब्दों को तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि हम उसमें यूज करते थे, इसमें उस अग्नि का स्वरूप बदल के हम आग का इस्तेमाल करने लगेंगे। बात समझ में आ रही है? अग्नि तत्सम है, आग तद्भव है। बात समझ में आ रही है ना? क्लियर है? आग हो गया, ऐसे ही आग हो गया, ठीक है। मोर की बात करते हैं। मोर, मोर समझ रहे हैं ना? मयूर संस्कृत में क्या कहा जाता है, मयूर, लेकिन हिंदी में हम लोगों ने क्या करने लगा, मोर कहने लगे। कुत्ता, कुत्ता भी क्या है, हिंदी में यूज किया जाता है, ठीक है। आप कभी रामायण महाभारत में कभी नहीं सुनेंगे कोई किसी को कुत्ता गाली देता था, कोई कुत्ता कहता था, ठीक है। स्वान लोग कहते थे और कुकुर भी कहा जाता है, लेकिन ये जो कुत्ता है ये क्या है, तद्भव शब्द है जो संस्कृत से लिया गया है और इसका स्वरूप बदल के अब हम लोग इसको हिंदी में भी यूज करते हैं। बात समझ में आ गई? आग हो गया, मोर हो गया, कुत्ता हो गया, बहुत सारे। जैसे गाय, गाय क्या है, ये गाय संस्कृत में से क्या कहेंगे, गौ कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो थे ही, लेकिन उनको हम लोगों ने अपने हिंदी भाषा में लाया, थोड़ी सी डेंटिंग पेंटिंग की, थोड़ा सा उनका स्वरूप बदल दिया और अब वो क्या हो गए, तद्भव शब्द कहलाने लगे। बात समझ में आ रही है? एक एग्जाम्पल में, जैसे कोई किसी गाड़ी चुरा लिया, गाड़ी चुराने के बाद क्या वही गाड़ी चलाएगा, नहीं चलाएगा ना, पकड़ा जाएगा। वो क्या करेगा, उसको अच्छे से रंग पोत देगा और नंबर प्लेट वोट भी अच्छे से, मतलब अपने हिसाब से जो कारीगरी कर देगा, फूल पत्ती बना देगा, ठीक है। जैसे बचपन में हम लोग क्या करते थे, बचपन में हम लोग तो नहीं, कुछ लोग क्या करते थे, किसी दूसरे की कॉपी चुरा लेते थे। जो पहला पेज होता था नाम वाला, उसको फाड़ देते थे, वहाँ पे वो अपना नाम लिख देते थे बहुत अच्छे से उस फूल, और कहीं पीछे आगे बीच में कहीं पे कुछ अपना फूल पत्ती बना देते थे, नाना नानी का नाम लिख देते थे, किसी का भी नाम लिख देते थे। क्यों? क्योंकि अब अगर वो कहे कि नहीं ये कॉपी मेरी है, तो ये सबूत के तौर पे दिखा सके कि नहीं भाई ये कॉपी आपकी नहीं मेरी है, इसमें मेरा नाम है, इसमें मेरे नाना नानी का नाम है, इसमें मैंने यहाँ फूल पत्ती बनाया था। ये क्या होगा, ये तद्भव का काम हो गया। तत्सम वाला होता तो गुरूर से बोलता है
तौर कप यह का कर लेबा, एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे हैं यहाँ पे आप लोग। तो तद्भव और तत्सम के बीच आप लोगों ने अंतर को समझा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं देशज शब्दों की, विदेशज की और संकर की। चलिए मिटाते हैं इसको, समझते चलिएगा। अब बात करते हैं देशज की। देखिए पहले तो हम बात करेंगे ये देशज शब्द क्या है। ये जो देशज अकेला शब्द है, सिर्फ देशज, सिर्फ और सिर्फ देशज की बात। देशज कौन सा शब्द है, यही अगर आपसे कोई पूछ दे कि देशज कैसा शब्द है, तो ये क्या है, क्या होगा, योग शब्द होगा, योग रूढ़ शब्द होगा या यौगिक शब्द होगा, बताइए। देखिए देशज में दो चीजें से मिलकर बना है ये, एक तो देश है और एक ज है। ज मतलब उत्पन्न होने वाला, ज मतलब उत्पन्न होने वाला। तो यहाँ पे जो ज है उत्पन्न होने वाला, और देश, देश मतलब देश, देश में उत्पन्न होने वालों को क्या कहते हैं, देशज कहते हैं। ठीक है, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, योग शब्द होगा या योग रूढ़ होगा या फिर यौगिक शब्द होगा, इसको आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अब देखिए देशज के बारे में समझते हैं। इस देशज शब्द किसे कहते हैं, ऐसे शब्द जो देश में किसी क्षेत्रीय एरिया में, किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर छोटे से क्षेत्र में उत्पन्न हो जाएं और वहीं की बोली चाली में, मतलब वहीं की बोल चाल की भाषा में प्रयोग होने लगे और वहीं पर सिमट कर रह जाएं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। बात समझ में आ रही ना। ऐसे शब्द जो किसी क्षेत्र विशेष में उत्पन्न हो, वहाँ की आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगे, कहीं कहीं कि वो साहित्य में भी प्रयोग होने लगते हैं, ऐसी बात नहीं है, बोलचाल के साथ साथ साहित्य में भी प्रयोग होने लगे, लेकिन वे शब्द वहीं पर सिमट कर रह जाएं, ऐसे शब्दों को हम देशज शब्द कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करते हैं लोटा, लोटा क्या है भाई, अब किसी जापानी से, कोई जापानी बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ा रहे, डिटेल एकदम वो PhD रहे हिंदी में, अब आप उससे कहेंगे भैया लोटा लाना, कंफ्यूज हो जाएगा, ये लोटा क्या है भाई। बात समझ रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये देशज शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है ना। थरिया, थरिया जानते हैं आप लोग, थरिया हो गया, ये भी क्या है, देशज शब्द है, आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे शब्द जो आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग हो, क्षेत्र में ही अपने उत्पन्न हो और क्या वहीं पर सिमट कर रह जाएं, ऐसे चीजों को हम क्या कहेंगे, देशज शब्द कहेंगे। बात समझ में आ रही ना। ठीक है, ऐसे शब्द देशज शब्द कहलाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताऊं, देशज शब्दों में ही कुछ मात्रक भी हुआ करते थे। जैसे कहीं पे पसेरी, पसेरी जानते हैं ना भाई, जो लोग मार्केट जाते होंगे वो आलू उलू पसेरी में ही खरीदते होंगे। पसेरी जो होता है अपने आसपास की भाषा में 5 किलो को पसेरी कहते हैं। ठीक है, किसी और तरफ आप जाएंगे तो वहां पे 4 किलो को पसेरी कहेंगे, कहीं और जाइएगा तो वहां पे 7 किलो को पसेरी कहते हैं। अब समझने वाली बात है, पसेरी मतलब हमारे तरफ 5 किलो, किसी और के पास 4 किलो, किसी और के पास 7 किलो। मान लीजिए हमारे तरफ 5 किलो है, हम 7 किलो वाली एरिया में गए और हमने कहा भाई एक पसेरी आलू दे देना। ठीक है, हमने उससे कहा एक पसेरी आलू देना, वो 5 किलो आपको तौल कर दे देगा, सॉरी 7 किलो तौल कर देगा। जब 7 किलो देगा तो हम क्या करेंगे, भैया हमने, मेरे पास पैसा 5 ही किलो का है, दे रहा 7 किलो, मतलब बवाल होना तय है, भैया नपवा चखवा लेते हो, पैसा नहीं रखते हो। तो ये इस आपस में क्या होगा, एक प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि जो देशज शब्द होते हैं ना, इन्हीं को हटाने के लिए इंटरनेशनल शब्दों को लाना पड़ा। जैसे बिस्सा, बीघा, ये क्या है, एक प्रकार के देशज मात्रक हैं जो अपने देश में, अपने एरिया में होते हैं। मध्य प्रदेश में 10 ही बिस्से को कहेंगे 1 बीघा, हमारे यहाँ 20 बिस्से को कहते हैं 1 बीघा। अगर इस पे नाप तौल जोख शुरू हो जाए तो अमेरिका का कोई आदमी आएगा, उसको भारत में जमीन लेनी होगी, वो कहेगा भैया ये कैसे स्क्वायर फुट है, लोग यहाँ बिस्सा बताएंगे, और वो क्या समझेगा बिस्सा का मतलब क्या है। समझ में आ रही बात। तो इसीलिए इन देशज शब्दों का प्रयोग कम किया जाता था, कम किया जाता है भी। आसपास पड़ोस में, गांव देहात में तो किया जाता है जम के, इसमें कोई दो राय नहीं है, भोजपुरी में तो पूछना ही नहीं है। तो अब आप समझ गए देशज शब्द क्या है। भोजपुरी के बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, आप खुद जानते होंगे, जो देशज हैं, यही प्रयोग किए जाएंगे। यहाँ तक कि लोग क्लासेज में जो
स्कूल क्लासेस में जहाँ पे भोजपुरी नहीं बोली जाती वहाँ भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन आप ये अर्थ सभी लोग जानते हैं, लेकिन सपोज कीजिए भोजपुरी जानने वाला ही जानेगा, कोई बाहरी आदमी आ गया, मध्य प्रदेश से आ गया, केरला से आ गया, कहीं और से आ गया, तो ऐसे लोग नहीं जान पाएंगे। तो यही मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये जो देशज शब्द है ये बहुत पूरी तरह से व्यापक नहीं होता है, जैसा कि तत्सम और तद्भव के शब्द क्या है, पूरी तरह से व्यापक हैं। अब आप देशज समझ गए होंगे। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल छोड़िए अगले पे आते, विदेशज पे। विदेशज शब्द, विदेशज का मतलब क्या है, ऐसे शब्द, विदेशज का मतलब ऐसे शब्द जो अपने देश में न जिनकी उत्पत्ति अपने देश में न हुई हो, किसी बाहरी देश से उनकी उत्पत्ति हुई हो और वो हमारी आम बोल चाल की भाषा में प्रयोग होने लगे हों। बात समझ रहे हैं ना। जैसे बल्ब, बल्ब हो गया, बल्ब बोलने से ही लग रहा है कि कोई भारतीय चीज नहीं है, समझ रहे हैं। बल्ब बोलने से क्या लग रहा है, कोई भारतीय चीज नहीं, भारत की मतलब आप कह सकते हैं भारत का शब्द नहीं है। अब अगर बल्ब बोलना हो तो 5 साल का बच्चा हो या 55 साल का बूढ़ा हो, दोनों लोग उसको बल्ब ही बोलेंगे, बल्ब ही समझेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये जो बल्ब, ये क्या है, विदेशज शब्द है, इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं होता है। जैसा रहेगा वैसा ही हम इसको लाएंगे, वैसा यूज करेंगे, वैसा ही बोलेंगे। तो ये आप बात समझिए, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ठीक है, ट्यूबलाइट हो गया। आप जानते हैं मोटरसाइकिल हो गया, तो मोटरसाइकिल क्या है भाई, ये इंग्लिश के शब्द हैं ये सब ना, मोटरसाइकिल, तो ये प्रयोग होते हैं हमारी भाषा में, ठीक है। जैसे चाकू हो गया, सॉरी चाकू नहीं होगा, जैसे चाबी हो गया, ठीक है, चाबी। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, इसको कुंजी कहते हैं, लेकिन ये बाहरी भाषा का शब्द है। बात समझ रहे हैं। तो ऐसे शब्द जो बाहर विदेशों में जिनकी उत्पत्ति तो बाहर हुई हो लेकिन वो हमारी आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगे हों, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। आप यहाँ से समझ गए होंगे। अब जो लास्ट शब्द है वो बड़ा महत्वपूर्ण है और उसमें मैं आपको समझाऊंगा यौगिक और संकर के बीच का अंतर क्या होता है। तीसरा शब्द देखिए, इसका नाम है संकर, ठीक है। ये शंकर वो शिव जी वाले शंकर नहीं, डमडम वाले शंकर। शंकर का मतलब होता है जहाँ पे ओवरलैप्ड हो जाए, दो चीज़ें आपस में मिलकर बन जाए, ठीक है। इसे केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं। अब देखिए संकरण जिसे कहा जाएगा, संकर क्या है, संकर में देखिए दो शब्द मिलते हैं आपस में, ठीक है, और ये दो जो शब्द होंगे ना ये अलग अलग भाषा के होने चाहिए। अब यही समझने वाली चीज है क्योंकि लोग अक्सर यहीं पे क्वेश्चंस गलत करते हैं। ये भी अलग भाषा का हो और ये भी अलग भाषा का हो। संकर शब्द क्या है, ऐसे शब्द जो दो शब्दों से तो आकर मिले लेकिन वो दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होने चाहिए, वैसे शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर हम ले घुड़सवार, जो मैंने आप लोग को कल बताया था, मतलब पिछले वाली वीडियो में बताया था, ठीक है। घुड़सवार मान लीजिए लिख देते हैं। घुड़सवार दो शब्दों से बनाए, एक घुड़ एक सवार। घुड़ मतलब घोड़ा, सवार मतलब सवारी करने वाला। घोड़ा और सवारी करने वाला, सवार, दोनों एक ही भाषा का शब्द है हिंदी का, तो इसे हम क्या कहते हैं, यौगिक कहते हैं। यौगिक शब्द में क्या होंगे, दोनों के दोनों शब्द जो होंगे वो एक ही भाषा के होने चाहिए। फिर से समझिए, यौगिक शब्दों में दोनों के दोनों शब्द एक ही भाषा के होने चाहिए, लेकिन संकर में दोनों के दोनों शब्द अलग अलग भाषा के होने चाहिए। एग्जाम्पल में मैं बताता हूं आपको, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी हो गया। अब देखेंगे रेल क्या है, रेल भारत मतलब हिंदी शब्द है, और ये गाड़ी है, ये गाड़ी, ठीक है, सॉरी रेल इंग्लिश शब्द है, ये इंग्लिश शब्द है, और गाड़ी हिंदी शब्द है। मेरी बात समझ रहे ना। तो जहां पर दो अलग अलग शब्द मिल रहे हैं, रेल अलग है गाड़ी अलग है, दोनों अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, तो रेलगाड़ी क्या हो जाएगी, संकर शब्द हो जाएगी। बात समझ रहे हैं। एक और एग्जाम्पल्स पहले इसको मिटाते हैं इन चीजों को, तब समझते हैं एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम लिख दे टिकट घर। अब देखिए टिकट घर है,
टिकट और घर दो चीजों से मिलकर बने हैं। टिकट क्या है, इंग्लिश का शब्द है, और घर क्या है, हिंदी का शब्द है। यहां से आप समझ रहे होंगे ना, टिकट इंग्लिश का है और घर हिंदी का है, तो ये भी दो अलग अलग भाषाओं के मिलकर बने हुए हैं, ठीक। लेकिन अगर हम कहते हैं घोड़ा गाड़ी, तो ये कैसा शब्द हो जाएगा, रेलगाड़ी किसका था, शंकर है, घोड़ा गाड़ी किसका हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। अब बात समझ रहे हैं आप लोग, संकर शब्दों में और यौगिक शब्दों के बीच का अंतर। सिनेमा घर अगर कह दिया जाए तो सिनेमा क्या है, इंग्लिश का शब्द है, और घर ये हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल, हम लोग कहते हैं ना अफसर, अब इसको समझिए। अगर मैं पूछ दूं आपसे अफसर ये कौन सा शब्द है, बोलिए अफसर क्या है, कौन सा शब्द है, ये विदेशज शब्द है। ऑफिसर होता है ना, उसी का रूप क्या कर दिया गया, थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है, और ये हिंदी में प्रयोग होने लगा है। हालांकि ये इंग्लिश का शब्द है, मैंने आपको कहा था जिसका रूप बदल दे और वो तद्भव होगा, लेकिन वो संस्कृत का होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी भी भाषा के शब्द को बदल दिया रूप तो वो तद्भव होने लगेगा, नहीं, संस्कृत होना चाहिए। अफसर, ऑफिसर को लोग शॉर्टकट में कहते हैं अफसर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये विदेशी शब्द हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग। टिकट घर, सिनेमा घर, रेलगाड़ी, ऐसे जो शब्द होंगे। लाठीचार्ज एक बहुत बढ़िया है, लाठीचार्ज, लाठीचार्ज आप, ठीक है। एक्चुअली ये कभी कभार घर में भी हो जाता है, घर वाले जब सनक जाते हैं तो ये घरों में भी लाठीचार्ज होने लगता है। लाठीचार्ज क्या, लाठी हिंदी का शब्द है, और चार्ज, चार्ज मतलब क्या होता है, चार्ज करना, चार्ज का मतलब देना, एक प्रकार से कह सकते हैं। चार्ज मतलब देना, जैसे लोग कहते हैं ना कि इसका चार्ज दीजिए, चार्ज का मतलब एक प्रकार से पैसा हो सकता है, किसी को भरना ही चार्ज कहलाता है। तो लाठी चार्ज, लाठी को भर देना, तो वो लाठी चार्ज कहलाएगा। तो लाठी चार्ज समझ रहे हैं। लाठी में हिंदी लाठी है और चार्ज इंग्लिश का शब्द है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, संकर शब्द हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तत्सम क्या है, तद्भव क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है, संकर क्या है, और संकर यौगिक के बीच का अंतर आज हम लोगों ने इस वीडियो में जान लिया। अगले वीडियो में मैं आपके सामने तद्भव और तत्सम संबंधित कुछ क्वेश्चंस को लाऊंगा। कुछ ऐसे शब्द लाऊंगा जिनके तत्सम रूप आप जानेंगे, कुछ ऐसे शब्द होंगे जिनके आप तद्भव रूप जानेंगे, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिन्हें हमें लगाना पड़ता है, ठीक है। तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं समझ में आए आप कमेंट करें, उसका उत्तर मैं या तो कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या तो फिर अगले वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद।